नमस्कार, मैं देव सक्सेना। स्वागत है आप सभी का अच्छी सोच पर। याद रहे, जहां होगी अच्छी सोच वहीं होगी अच्छी खोज। सर्वप्रथम आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे अच्छी सोच चैनल का ये प्रथम एपिसोड, प्रथम इंटरव्यू है। इस चैनल के जरिए जो हमारे शहर की अपने अपने क्षेत्र की हस्ती हैं, उनसे हम उस दिवस पर खासतौर पर चर्चा किया करेंगे, जिससे आप लोगों की जानकारी हो और हम लोगों की जानकारी में बढ़ोतरी हो। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि एक तो योग दिवस है और उसके साथ साथ रामपुर की जानी मानी हस्ती, जी हाँ, युवा योग गुरु रवि मेहरा जी हमारे साथ हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहूंगा इन दो लाइन से, जिसका रोगों पर है पहरा, उनका नाम है रवि मेहरा। रवि मेहरा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कैसे हैं आप? तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। सन 2005 में प्रोफेशनली योग कोर्स किया हुआ है और आपने 2007 में स्वामी बाबा रामदेव जी के साथ भी योग की शिक्षा ग्रहण की है। रामपुर के तमाम विद्यालयों में आप योग की शिक्षा देने जाते रहते हैं। तो वाकई योग के क्षेत्र से आपका पुराना वास्ता है और हम बहुत खुशनसीब हैं जो आज आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे ऑफिस, हमारे स्टूडियो में आए हैं। रवि जी, आपका हमारे अच्छी सोच चैनल पर सर्वप्रथम स्वागत है। तो हम चाहेंगे आज आप हमारे दर्शकों को कम समय में योग से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करें। तो रवि जी, हमारा प्रथम क्वेश्चन आपसे है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि योग क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना आत्मा को परमात्मा से। लेकिन अभी हम इसको स्वास्थ्य के साथ लेके चलते हैं कि हम स्वस्थ हो, हमारी दिनचर्या जो है वो स्वस्थ हो। कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए हमें। तो अगर कहें कि योग एक ऐसी कला है, एक ऐसी विद्या है जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अच्छा रवि जी, आपने योग को कब और कैसे अपनाया? ये बड़ा दिलचस्प है हमारे लिए जानना। योग हमेशा से ही मैं करता है, बचपन से जब मैं 3-4 साल का रहा तो मैं अपने पिताजी के साथ में योग किया करता था। मेरे पिताजी के गुरु जी मनीषानंद जी जो ऋषिकेश में, तो वो उनके यहाँ हम जाया करते थे। अच्छा, तो घर पे पिताजी के साथ, वहाँ पे स्वामी जी के साथ में योग करते थे। तब से योग की एक यात्रा शुरू हो गई। फिर उसके बाद 2005 में कोर्स हुआ प्रोफेशनल, पहला योग मेंटर्स, जब थोड़ा और ज़्यादा। फिर 2007 में स्वामी जी के साथ, परम पूज्य रामदेव जी के साथ हमने वहाँ पे रह के योग की शिक्षा दी। पहला कैंप मैंने 2007 में किया। वहाँ से एक योग यात्रा शुरू हुई। तो रवि जी, आज हम देखते हैं कि इस समय कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी पूरे विश्व में चल रही है। अभी हमने काफ़ी न्यूज़ देखी पीछे कि आयुष मंत्रालय भी ये कह रहा है कि योग द्वारा अपने इम्यूनिटी से स्ट्रॉन्ग करके इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो ये कहाँ तक सत्य है? क्या योग द्वारा वाकई कोरोना जैसी, जिसकी वैक्सीन बनने में इतना समय लग रहा है, क्या हम उससे कोरोना के लिए योग द्वारा टक्कर ले सकते हैं इस बीमारी की कहीं ना कहीं? बिल्कुल, योग और आयुर्वेद में ही इसका इलाज है। अभी स्वामी जी ने कुछ फॉर्मूला भी बताया, चार्य बालकृष्ण जी ने, कि कोरोना के पेशेंट्स पे उसका ट्रायल हुआ है और वो कामयाब है। तो कुछ आयुर्वेद में और योग से इम्यूनिटी जब हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, कोरोना एक जो है वो संक्रमण है जो कि जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो उसका असर हमारे पे कम होता है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जब कोरोना इन्फेक्ट होता है तो उसके बाद वो जल्दी रिकवर भी हो जाता है। जी बिल्कुल। यहाँ रामपुर में तो लगभग 80% 90% रिकवरी है पेशेंट्स। तो उनको जब क्वारंटाइन किया जाता है तो उनको शुरू में योग कराया जाता है। तो योग से हमारी जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो इस तरह का जो संक्रमण है उसका खतरा कम हो जाता है। तो इसलिए योग के द्वारा इसका इलाज। तो मेहरा जी, अभी हमने देखा कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए
और मैंने काफ़ी पढ़ा है, देखा है, और रामदेव जी के अक्सर वीडियोस देखते हैं, तो बताते हैं कि डिप्रेशन का इलाज है योगा में। और आजकल के केवल वही नहीं, अधिकांश युवा हैं जो डिप्रेशन की बीमारी में जूझ रहे हैं। तो क्या योग द्वारा हम अपनी डिप्रेशन की बीमारी को, अपने मतलब कि मस्तिष्क के तनाव को कंट्रोल में कर सकते हैं? ये जो युवाओं में योग की जागरूकता का एक संकल्प है, जिसको हम लेके चल रहे हैं कि युवाओं में योग का क्रेज बढ़े। तो इसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादातर युवाओं में डिप्रेशन का केसेस देखने को मिलता है। तो जब हम योग करते हैं शुरू से रेगुलर, तो डिप्रेशन होने का तो सवाल ही नहीं होता पहले। महाराज जी, आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और ये कह के योगा को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो क्या ऐसे में जो सुबह अपने ऑफिस जाते हैं या अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, क्या ज़रूरी है कि सुबह के समय ही योगा किया जाए, या कभी भी समय मिल जाए तब योगा कर लिया जाए? मैं तो सभी को बराबर ही मिला समय तो सबको निकालना ही पड़ेगा अपने लिए। आजकल लोग जो है वो अपने लिए कम जी पा रहे हैं। काम का बोझ इतना है, स्ट्रेस इतना है कि वो अपने लिए ही समय नहीं निकाल पा रहे। सुबह का टाइम इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हमारी फास्टिंग बहुत लंबी हो जाती है। 8 बजे खाना खाते हैं, सुबह 5 बजे जो है वो हम इजीली योग कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। अगर सुबह का टाइम किसी को नहीं मिल पाता है तो वो खाने के 5 घंटे के बाद में अपना योग का क्रिया कर सकते हैं। महाराज जी, जो लोग जिम करते हैं या रनिंग करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो क्या उनको भी योग करना ज़रूरी है, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम कर लें तो काम चल जाएगा? जिम करने में अच्छा है, हमारा बाहरी शरीर सुंदर बनता है, लेकिन योग से हमारा अंदर शरीर भी सुंदर बनता है। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, डिप्रेशन जैसी बीमारियां या कोई असाध्य रोग जो हमें घेर सकता है, उससे हम बचते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी व्यायाम करता है उसको योग करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है योग से बीमारियां लगने का खतरा कम होता है। इसलिए हमें कोई भी जिम हो, रनिंग हो या उसमें प्राणायाम को हमें साथ में शामिल करना चाहिए। मतलब कि बाकी एक्टिविटी के साथ साथ योग को अपनाना बेहद ज़रूरी है। तो हमारे दर्शक आपसे अगर निःशुल्क योग सीखना चाहें तो किस प्रकार आपसे जुड़ सकते हैं, कुछ बताइएगा। हमारी संस्था पतंजलि योग समिति जो बाबा रामदेव जी द्वारा आश्रम द्वारा संचालित है, उसका कार्यालय जिला परिषद पे है, जिसमें आप सभी का स्वागत है निःशुल्क योग करने के लिए। हम बीमारियों के आधार पर, जैसे कि किसी को कोई भी बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग योग कराने की व्यवस्था भी है। कोई सीखना चाहे तो उसके लिए भी व्यवस्था है। कोई कोर्स करना चाहे, कोई एडवांस योग सीखना चाहे तो उसके लिए भी वहाँ पर व्यवस्था है। तो सब तरह की व्यवस्था है वहाँ पर निःशुल्क। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते। महाराज जी, आज के कार्यक्रम का एक लास्ट प्रश्न मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो कि हमारे दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि महाराज जी, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस शो पर आए। हमने कोशिश की है कि अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा योग के बारे में जागरूक कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा। तो लास्ट में कहना चाहूँगा, रहना है निरोग तो रोज करिए योग। धन्यवाद।